नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए समर्पित है जो बच्चे मैथ से डरते हैं या मैथ में बहुत ज्यादा वीक है। उनके वीक होने की वजह सिर्फ एक ही है कि उन्हें कुछ चीजें पता नहीं होती, कुछ चीजों में वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। ठीक है, तो आज मैं उन सभी बच्चों के लिए लेके आया हूं ये वाला वीडियो जिसका मैंने नाम रखा है बेसिक मैथ। एक एक चीजों को हम लोग धीरे धीरे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है बेसिक मैथ, बेसिक मैथ्स, सामान्य गणित या आधारिक मैथ्स या आधारिक गणित। ठीक है, चलिए हम इनमें एक एक चीजों को समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं इस शून्य को। किसको? इस शून्य को या इस जीरो को। ये जीरो का जो साइन है वो क्या है? जीरो है। ठीक है, इस टाइप से सर्कल को हम लोग बोलते हैं शून्य। अब शून्य जब किसी भी इक्वेशन में आ जाता है तो कई सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम लोग क्या करें, है ना। शून्य से कई सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमको इसके कुछ छोटी छोटी बातें हमको समझना है। सबसे पहली चीज मैं आपको समझाने की यहाँ पे ये कोशिश करूंगा कि जब हम किसी शून्य में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए 0/4 है, तो अब 0/4 है तो हम लोग क्या करें यहाँ पे। तो याद रखेगा बेटा, जब भी हम जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है ना वो हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। याद से देख लेना इसको। इसी चीज को लिखने का तरीका यह भी हो सकता है कि 0/4 या 0/4। तो इस तरीके से यहां पे आप लोग इसका भी आंसर क्या दे सकते हैं? जीरो, क्योंकि इसका मतलब भी यही है कि जीरो में आपने किसका डिवाइड किया है? 4 का डिवाइड किया है। तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई सा जीरो हो और उस जीरो में कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे इतना बड़ा नंबर लिख दिया, तो यहां पे भी इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। कुल मिलाकर आपको बात यह याद रखना है कि जब भी हम जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे, चाहे वो नंबर छोटा हो चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, आपका आंसर जो कि क्या निकल कर आएगा? हमेशा जीरो निकल कर आएगा। ओके दोस्तों, अब दूसरी बात हम यहां पे समझते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने एक बात समझी थी कि जीरो में अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर जीरो आ जाएगा। लेकिन जब किसी नंबर में, जैसे मान लीजिए 4 में मैंने जीरो से डिवाइड करा, तो फिर इस कंडीशन में मेरा आंसर क्या आएगा? तो इस कंडीशन में मेरा दोस्तों आंसर कुछ भी नहीं आएगा। वो मेरा जो आंसर है कहां चला जाएगा? अनंत में चला जाएगा, इनडेफिनिट में चला जाएगा, या नॉट डिफाइन हो जाएगा वो आंसर। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी नंबर में हम जीरो से डिवाइड करते हैं हमारा आंसर आ जाता है क्या? अनंत या नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक बात ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग और किसी चीज को समझे दोस्तों, तो हमारी एक चीज ये आती है कि जब हम किसी नंबर में, चाहे वो नंबर 4 हो चाहे वो नंबर कुछ भी हो, अगर उसमें 0 आप अगर 0 को 8 करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आने वाला है? 4 ही निकल के, मतलब 4 ही निकल कर आने वाला है। ठीक है, अब आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, चाहे ये ही, कोई बात नहीं है कि इतना बड़ा मैंने नंबर लिया और इसमें अगर मैं प्लस करूंगा तो प्लस करने पर क्या प्लस करूंगा? 0, तो तब भी मेरा आंसर क्या निकल कर आएगा? 1 2 3 7 6। क्योंकि किसी भी नंबर में से अगर आपने 0 को 8 कर दिया किसी भी नंबर में, तो आपका आंसर वही नंबर आ जाएगा जिस नंबर में आपने 0 को 8 किया है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे हम एक चीज को और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 8 है और 8 में से मैंने किसको माइनस किया? 0 को माइनस किया, तो इस कंडीशन में मेरा जो आंसर आ जाएगा, याद रखना मैं नंबर में से 0 को माइनस करने की बात कर रहा हूं, नंबर में से 0 को माइनस करने की बात कर रहा हूं। तो 8 में से मैंने 0 को माइनस किया, तो इस कंडीशन में मेरा आंसर भी क्या मिलेगा? 8 ही मिलेगा। अब चाहे वो नंबर आपका कितना ही बड़ा हो, आपका जो आंसर है सेम ही जो नंबर है वही आने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आगे मेरी बात आपको यहां पे समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं रही? ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के साथ में 0 की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या करा? डिवाइड करना सीखा, माइनस करना सीखा, प्लस करना सीखा। अब यहीं से एक चीज और सीख लीजिए कि जैसे अगर मेरे पास में कोई नंबर है और उसके साथ में मुझे 0 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इस कंडीशन में भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इवन एक नंबर नहीं, अगर आप कई सारे नंबरों के साथ में इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 का, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो ये भी बात आपको दोस्तों याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से कि अगर हम किसी नंबर का जीरो में मल्टीप्लाई करें या जीरो का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वो पूरा के पूरा नंबर क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। फिर चाहे कितने ही नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर हमको किस में मिलेगा, जीरो में ही मिलने वाला है। ये चीज आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है यहां पे कि भैया अगर अब यहां पे एक थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग यहां पे कर लेते हैं कि अगर हम जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा जीरो, लेकिन जब किसी नंबर में चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा हो उसमें अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा नॉट डिफाइंड, वो आंसर हमारा अनंत में चला जाएगा। फिर उसके बाद में से अगर हम किसी भी नंबर में चाहे वो नंबर कुछ भी हो उसमें अगर आपने जीरो को ऐड करा तो आपका आंसर वही निकल कर आएगा। इसी तरीके से अगर आपने किसी भी नंबर में से जीरो को माइनस कर दिया तब भी आपका आंसर क्या निकल के आने वाला है, वही नंबर आने वाला है। उसके बाद मैंने आपको एक आखिरी चीज सिखाई थी कि अगर आपने किसी भी नंबर के साथ में चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो उसके साथ में अगर आपने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा, पूरा के पूरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। तो ये एक जीरो से रिलेटेड एक छोटी सी बात है। अब हम लोग यहां पे एक चीज और समझते हैं कि दोस्तों अगर कोई ऐसा नंबर आपको दिख जाए कि 25 की पावर जीरो है, यानी कि कोई भी नंबर हो चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो अगर उसकी पावर क्या लग जाए, जीरो लग जाए, तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर है ना दोस्तों वो क्या रहेगा, वन रहेगा। इस बात को आपको हमेशा हमेशा ध्यान में रखना है। चाहे वो नंबर आपका कितना भी बड़ा हो, 1 2 3 4 6 चाहे कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर उसके ऊपर पावर में जीरो लग गया तो उसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो दोस्तों इस बात को भी आपको पूरी तरीके से ध्यान में रखना है कि जब भी किसी नंबर की पावर जीरो लग जाए तो फिर क्या होगा, उसका आंसर हमेशा वन ही आएगा। चलिए दोस्तों, तो ये जीरो से रिलेटेड हमारी कुछ बातें हो गई है खत्म। अब हम लोग करते हैं नई शुरुआत को। अब यहां पे हम लोग समझने जा रहे हैं दोस्तों जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन। क्या है दोस्तों, हम लोग यहां पे साइन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अब नया शिरा हम लोग शुरू करते हैं जो कि आता है किसका, साइन का। मतलब कि अब हमको समझना पड़ेंगे चिन्हों के बारे में। कई सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं जानता हूं कि जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जिनको आता है वो तो इस वीडियो को फालतू समझेंगे, लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जो कि कमजोर हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हर एक चीज में बेसिक से समझाऊंगा, ध्यान से समझेगा हमको कैसे करना है। तो साइन हमारे पास में अगर हम लोग देखें तो हम लोग वैसे शुरू करते हैं प्लस से, फिर माइनस से, फिर मल्टीप्लाई से, फिर डिवाइड से। लेकिन दोस्तों ये तरीका जो लिखते हैं ना हम लोग, ये तरीका गलत होता है। वैसे जो साइन का हमको सबसे पहले साइन के बारे में कुछ पता होना चाहिए तो वो उसके सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बोर्डमास पढ़ाऊंगा लेकिन अभी बोर्डमास की हम लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि उसमें ब्रैकेट और ऑफ एक्स्ट्रा में जुड़ जाते हैं, अभी हम लोग उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। पहले सीक्वेंस को समझते हैं कि ये जो साइन है ना इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सही साइन सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो पहले दोस्तों आता है डिवाइड, फिर आता है क्या, मल्टीप्लाई, फिर दोस्तों उसके बाद जो आप बात करेंगे ना फिर मिलेगा आपको प्लस और लास्ट में आपको मिलेगा क्या, माइनस। यही वो सीक्वेंस है जिसके द्वारा हम किसी भी इक्वेशन को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सही तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और लास्ट में माइनस, यानी कि अगर कोई इक्वेशन हमारे सामने आई, कोई समीकरण हमारे सामने आई तो हम सबसे पहले उसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, हमको सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, मेरी बात समझ में यहां से। तो अब हम यहां से हर एक चीज को थोड़ा सा यहां पे समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज कि आपके पास में, अगर मैं सबसे पहले आपको प्लस से ही यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा कि प्लस से रिलेटेड क्या क्या बातें हमको यहां पे समझना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, जो ये दो साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का, ये जो दो साइन है ना, ये दो साइन से आपको एक बात समझना है। क्या बात समझना है कि जो साइन होते हैं ना प्लस और माइनस के, ये हमेशा किसी भी संख्या के आगे लगे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने ये नंबर यहां पे लिखा, ठीक है, तो 5 माइनस मैंने 4 लिखा, आप आंसर दे दोगे सर इसका आंसर है 1, ठीक है। लेकिन यहां पे कुछ चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको समझिएगा। जैसे मैंने आपके सामने ये जो नंबर लिखे हैं ना, ये नंबर की
प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, मतलब वो नंबर धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चीज हमको इसके साइन बताते हैं। जैसे -4 या 5 - 4 मैंने इसे लिखा, कई सारे बच्चे ये समझते हैं कि यार बस ये चीज लिख दी है तो हमको बस इतना सा कैलकुलेशन करना है, लेकिन यहां पे आपको एक छोटी सी चीज समझना है कि ये जो साइन होते हैं ना, ये हर नंबर के आगे लगे हुए होते हैं, किसी भी नंबर के आगे लगे हुए होते हैं। जैसे इस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो दोस्तों अगर दुनिया का कोई ऐसा नंबर हो जिसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ हो, तो आप समझ लेना कि वो जो नंबर है वो प्लस का है। वो नंबर काय का है दोस्तों? प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है, ठीक है। और उसके बाद में से अगर हमको ये नंबर देखने को मिल रहा है -4, तो ये -4 काय का है, मतलब ये 4 काय का है, माइनस का है। तो यहां पे 5 की जो नेचर है वो पॉजिटिव है, और 4 की जो नेचर है वो क्या है, माइनस है। तो इस तरीके से हम लोग ये सोचकर इसका आंसर क्या देते हैं, 1। आपको मैं एक छोटी सी और बात बताने की यहां पे कोशिश करता हूं। जैसे मैंने यहां पे कोई नंबर लिखा 16 - 8 + 7। अब कई सारे लोग यहां पे एक काम ऐसा करेंगे कि 8 और 7 को जोड़ देंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको इस ऑपरेशन को करने से पहले आपको हर नंबर का नेचर पता होना चाहिए कि वो नंबर आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर कुछ और है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि ये जो 16 है, ये इसका नेचर क्या है, ये पॉजिटिव है कि आपका नेगेटिव है, मतलब इसके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है कि माइनस का साइन लगा हुआ है। तो अभी हमने देखा था कि अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ होता है, तो वो दोस्तों प्लस का होता है, यानी कि उसका जो नेचर वो पॉजिटिव होता है। और यहां पे जब आप इस 8 की बात करोगे दोस्तों, तो ये जो 8 है ना, ये माइनस का है, इसका जो नेचर है ना ये नेगेटिव है, यानी कि ये जो चिन्ह है ये माइनस, ये शो करता है कि भैया 8 का जो नेचर है वो क्या है, नेगेटिव है। इसी तरीके से हम लोग यहां पे समझते हैं कि जो ये 7 है, इसका जो नेचर है वो क्या है, इसके आगे जो चिन्ह लगा हुआ है वो बताएगा। तो क्या है, तो इसका जो नेचर है वो पॉजिटिव है, मतलब ये जो 7 है ना ये प्लस का है ना। मतलब कि अब हमको यहां पे ये, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या हम कभी 8 और 7 को जोड़ सकते हैं, कई सारे बच्चों के दिमाग में सिर्फ इन दोनों को देखकर आया, हां सर जोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि 8 जो है ना वो माइनस का है और 7 जो है ना वो प्लस का है। तो कभी भी माइनस और प्लस आपस में जुड़ते नहीं है, प्लस और माइनस आपस में जुड़ते नहीं है, क्योंकि भैया एक तो घाटा है और एक क्या है, प्रॉफिट है। तो कैसे जुड़ेगा, वो नहीं जुड़ सकता, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि 8 में से 7 को माइनस करेंगे, या फिर हम लोग यहां पे ये काम कर सकते हैं कि जो प्लस प्लस वाले हैं ना उनको हम लोग पहले जोड़ दें। क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ दें, या फिर आप लोग कर सकते हो कि 16 में से 8 को माइनस कर दें। कई सारे इसके तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, लेकिन आपको बस ध्यान में ये रखना है कि हमको हमेशा प्लस वाली के साथ में प्लस वाले को ही जोड़ना है और माइनस वाले के साथ में माइनस वाले को जोड़ना है, घटाना नहीं है वहां पे, ठीक है। चलिए हम लोग इस इक्वेशन को करते हैं। तो 16 में से अगर 8 चले जाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, और प्लस हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, 7, और ये भी प्लस के ही बचा हुआ। तो हमारा यहां पे आंसर निकल के आएगा क्या, 15। तो ये 15 का निकल के आया। अब इसके आगे तो पॉजिटिव का साइन होना चाहिए, लेकिन दोस्तों जब सिंगल नंबर होता है ना, तो हम उसके आगे अगर ये साइन ना भी लगाए ना तो हमारा काम चल जाएगा, हमको ये साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी ये शो कर रहा है कि मैं पॉजिटिव हूं, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और कि अगर मैंने इन दोनों को ऐड करा, मान लेते हैं हम इसका एक तरीका और देखते हैं कि मैंने 16 और 7 को जोड़ा, 16 और 7 को जब मैंने ऐड करा, तो मेरे पास में दोस्तों जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 30 निकल कर आया। अब उसके बाद में से मैंने माइनस यहां पे क्या कर दिया, 8 कर दिया। अब -8 जब मैंने किया तो मेरे पास में जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 15 निकल कर आया। अब यहां पे ये बात फिर से सोचने वाली आ जाती है कि भाई इस 15 के आगे कौन सा साइन लगूं, क्या मैं इसके आगे प्लस का साइन लगूं, क्या मैं इसके आगे माइनस का साइन लगूं। तो यहां पर आपको ये चीज देखना पड़ेगी कि जिसमें से जो कैलकुलेशन आपने करी है यहां पे से बड़ा नंबर कौन सा है। तो हमको बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है कि 23 एक बड़ा नंबर है, और 23 का नेचर क्या है, तो प्लस वाला नेचर है इसका, यानी कि ये पॉजिटिव है, इसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाया तो वो तो पूरा हट गया, तो जो नंबर बचेगा वो इसी में से बचेगा। तो इस वजह से ये जो 15 है हमारा, ये काय का होगा, प्लस का होगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहां पे बताया कि अगर आप यहां से इसको साइन को नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर जो है क्या माना जाएगा, पॉजिटिव 15 माना जाएगा। तो दोस्तों ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर हमको
किसी भी नंबर का नेचर देखना है, जैसे कि मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं, 32 माइनस 16 प्लस 8 माइनस 7, ये मैंने नंबर लिखा, समझना। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर इन दोनों को अपन लोग या तो माइनस कर देते हैं, तो यहां तो चलो ठीक है वो सोच लेंगे, लेकिन यहां पे कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहां तो प्लस करना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, हमको सबसे पहले यहां पे एक काम करना है कि हमको इन सभी नंबरों के नेचर देखना है। तो इसका नेचर है नेगेटिव, और इसका जो नेचर है वो है पॉजिटिव, और इसका जो नेचर है वो है नेगेटिव, मतलब माइनस वाली संख्या है, और इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ, मतलब ये भी क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास में कई सारे रास्ते हैं। वैसे तो कुछ बच्चे फटाफट इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, आप उसको समझिएगा। सबसे पहले हम लोग 32 माइनस 16 प्लस 8 माइनस 7, पहले से इसको समझेंगे, इसके सारे नंबरों को समझेंगे। अब आप क्या कर सकते हो कि जितने भी प्लस वाले हैं ना, आप उन सभी को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, जैसे कि मैं यहां पे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और जितने भी माइनस वाले हैं ना, उनको भी आपस में आप जोड़ दो। तो मैंने 32 प्लस 8 जब मैंने ये किया, तो मेरे पास में जो आंसर निकल कर आया 32 प्लस 8, टोटल कितना हो जाएगा 32 प्लस 8, तो यहां पे हो जाएगा 40। यहां पे आपको जोड़ना है। तो अब ये पूरा नंबर जो है काय का हो गया है, प्लस का हो गया है। अब हम लोग क्या लगा रहे हैं, माइनस। ये माइनस वाली संख्या आपस में जुड़ेगी तो सही, लेकिन जुड़ने पर ऐसा नहीं कि आप ये सोच लो कि अब हमको प्लस का साइन लगाना, नहीं, हमने माइनस माइनस यानी एक जैसी संख्या को हमने जोड़ा है, और जोड़ने पर जिनके आगे जो साइन लगा वही साइन हम लोग यहां पे लगाएंगे। तो 16 और अपन 7 को ऐड करेंगे, तो यहां पे अपना जो आंसर निकल के आने वाला है वो आने वाला है 23। यानी कि मैंने 16 और 7 को ऐड करा तो मेरे पास में क्या निकल के आया 23। अब आप खुद मुझे बताइए दोस्तों कि अब हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं। अब हमको क्या करना, माइनस करना। हमारा जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया, क्योंकि हमने सेम, अब चाहे वो इक्वेशन कितनी बड़ी हो जाए, वहां पे सभी सेम साइन वाले संख्याओं को प्लस करना है, नंबर्स को प्लस करना है, और माइनस वाली हो तो माइनस को भी हमको प्लस करना है। प्लस करने बाद में से प्लस प्लस वाली को अलग रखना है, माइनस वाली संख्या को अलग रखना है। अब हमने इसमें से इसको सॉल्व किया, तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 17 आ गया। तो अब अगर आप इसको डायरेक्ट भी करना चाहते तो आप लोग यहां पे कर सकते थे। किस तरीके से करते हैं तो समझते हैं। जैसे 32 में से अगर 16 जाएगा कितना बचेगा, 16 बचेगा, लेकिन वो जो 16 बचेगा काय का बचेगा, प्लस का बचेगा। देख लेते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। अब मैंने 32 में से 16 को माइनस किया, तो मेरे पास में 16 बचा, लेकिन काय का बचा, प्लस का। और ये प्लस का क्या है मेरे पास में 8, तो इस 8 में से 7 को माइनस किया तो क्या बचा मेरे पास में, प्लस का 1। तो इस कंडीशन में भी हमारा आंसर जो आ गया, क्या आ गया, 17 ही आया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इन चिन्हों को पहचानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपने समझा कि किस तरीके से जो साइन होते हैं प्लस और माइनस के, वो किसी संख्या के नेचर को शो करते हैं। ठीक है, कि वो संख्या प्लस की होने जा रही है कि माइनस की होने जा रही है। तो यहां पे आपको एक बात और ध्यान में रख लेना है कि जो साइन होते हैं वो हमेशा नंबर्स के आगे लगे हुए होते हैं, हमेशा नंबर्स के आगे लगे हुए होते हैं। अब मैं आपसे कुछ बातें और करना चाहता हूं। जैसे क्या होगा कि कई बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें से कुछ संख्या प्लस की हो सकती है, कुछ संख्या माइनस की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, -20 इंटू प्लस का 4। अब ऐसा, वैसे तो इस 4 के आगे जो साइन मैंने लगाया है ना, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नंबर ऑलरेडी काय का है, 4। आपका जो नंबर है वो है प्लस का। ठीक है, तो मैं यहां से साइन को हटा देता हूं। तो आप समझिए कि मैं यहां पे दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जिसमें माइनस और एक प्लस वाला नंबर है, मतलब एक तो माइनस वाला नंबर है और एक प्लस वाला नंबर है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा जो आंसर आने वाला है वो किस साइन के साथ आएगा। जैसे आपने मल्टीप्लाई तो कर दिया कि 24 का कितना होता है 80, तो मैंने 80 तो लिख दिया, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हूं कि यार मैं इसके आगे साइन कौन सा लगूं। तो दोस्तों अब आपको यहां पे ये कुछ चीजें यहां पे समझना है। तो जरा देखिए, मैं आपको समझाने की यहां पे कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, जब हम प्लस वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई किसी प्लस वाली संख्या के साथ में ही करते हैं तो हमारा आंसर प्लस में ही आएगा। अगर हम किसी प्लस वाली संख्या का मल्टीप्लाई प्लस वाली संख्या के साथ ही करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो प्लस में ही आएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर यहां पे 16 इंटू 3 कर दिया तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 48, जो कि काय में निकल कर आएगा, प्लस में ही निकल कर आएगा। अब उसके बाद में से हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरे पास में कोई प्लस है और उसका मल्टीप्लाई मुझे माइनस के साथ में कर रहा है या करना पड़ रहा है,
तब मेरा जो आंसर है दोस्तों वो माइनस में ही निकल कर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए कि 15 मेरा प्लस का है और मेरे पास में यहां पे है माइनस का 4, और मैं जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 15 4 जा 60, तो 60 जो है उसकी अब जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि हमारा आंसर जो है माइनस में आने वाला है। तो प्लस का अगर मल्टीप्लाई आप लोग माइनस के साथ में करोगे तो आपका जो आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों किसके अंदर निकल कर आने वाला है, माइनस में ही निकल कर आने वाला है। अब आपको यहां पे एक छोटी सी बात और याद रखना है कि अगर किसी माइनस का मल्टीप्लाई किसी माइनस वाली संख्या के साथ में करोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो प्लस में आने वाला है। ये एक अलग चीज है, इसके ऊपर डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन आपको बस इतना सा याद रखना है कि माइनस माइनस संख्या का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव में ही आएगा। जैसे मान लीजिए माइनस का मेरे पास में 3 है और मैं इसका मल्टीप्लाई -6 के साथ में कर रहा हूं, तो मेरे पास में 3 6 जा कितना होता है 18, तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो 18। अब मेरे दिमाग में आया कि यार मैं इसके आगे कौन सा साइन लगाऊं, ये तो दोनों माइनस का माइनस लगा, तो नहीं दोस्तों, यहां पे हमको इस बात को समझना है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए हमारा जो आंसर आने वाला है दोस्तों, वो आंसर हमारे पास में क्या आने वाला है, वो आंसर आएगा हमको प्लस के अंदर ही हमारा आंसर आएगा। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसी तरीके दोस्तों अगर मुझे किसी माइनस वाली संख्या का मल्टीप्लाई किसी प्लस वाली संख्या के साथ में करना पड़ जाए, ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस, तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर आने वाला है वो काय में आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, किसमें आएगा, माइनस में ही आएगा। तो याद रखना है, इसका भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिया 5 और मैंने इसके साथ में मल्टीप्लाई किया किसका, 6 का, तो इस कंडीशन में मेरा जो आंसर आया कितना, 30। लेकिन मैं इसके साथ कौन सा वाला साइन लगाऊं, तो पहले माइनस फिर प्लस है, तो मैं इसके आगे क्या लगाऊंगा, माइनस, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो किसमें आने वाला है दोस्तों, माइनस के अंदर आने वाला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये आपको समझना है, हमेशा समझ के रखना है, अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना है, क्योंकि जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये साइन हमको कई बार धोखा दे जाते हैं। तो आपको इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात जब यहां तक पहुंची है तो हम इस बात को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई नंबर है माइनस का, ठीक है, और ब्रैकेट में कोई नंबर है और ये जो नंबर है ये मेरे पास में प्लस का है, फिर मेरे पास में यहाँ पे 6 और यहाँ पे मेरे पास में 3 है। ठीक है, अब मुझे इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है दोस्तों। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये भी हमारे पास में एक बेसिक पार्ट है। आपने कई बार अगर आप मैथ मतलब आपने अगर मैथ को हाथ लगाया है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आपको इस टाइप की कहीं ना कहीं इस टाइप की कुछ ना कुछ इक्वेशन आपको मिल जाएगी, चाहे वो नंबर्स में हो, चाहे अल्फाबेट्स में हो, चाहे किसी और चीज में हो। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2 है ना, इसका पहली बात तो इसका मतलब ये होता है कि जो -2 है ना, इसका मल्टीप्लाई पूरे नंबरों के साथ करना, सभी नंबरों के साथ में करना है, चाहे वो नंबर आपके ब्रैकेट में पीछे हो या आगे हो। तो इसके साथ में मल्टीप्लाई माइनस का भी होता है। तो समझिए, देखिए -2 का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, 5 के साथ में। तो जब 5 के साथ में किया तो माइनस का क्या आया दोस्तों, 10 आया। फिर -2 का मल्टीप्लाई किया +6 के साथ में, तो मेरे पास में यहाँ पे जो माइनस में ही आंसर आएगा कितना, 12, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 2 जा तो कितना होगा, 12। अब उसके बाद में से -2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ में करोगे तो इस कंडीशन में मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाएगा, लेकिन आपको साइन क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर काय में आता है, प्लस में आता है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास में आंसर निकल के आएगा माइनस का 22 प्लस का 6। जब आप और इसको माइनस करोगे तो आपके पास में माइनस का क्या निकल कर आएगा, 16 आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर जो है बड़ा है और ये नंबर जो प्लस का जो नंबर है वो क्या है, छोटा। तो बड़े में से छोटे को माइनस किया, तो यानी कि जो साइन है, जो ये माइनस वाले नेचर का कोई बंदा है, अगर उसमें से छोटे किसी पॉजिटिव नेचर वाले को माइनस करें तो आंसर में क्या आएगा, माइनस का, माइनस में ही आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, किसको लेकर, कि अगर मुझे
किसी ऐसे नंबर जो कि पॉजिटिव का है और मैं उसमें डिवाइड कर रहा हूं, किसी पॉजिटिव नंबर का डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड का साइन लगा रहा हूं मैं यहां पे, तो इस कंडीशन में मेरा आंसर दोस्तों पॉजिटिव ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 6 में यहां पे 3 का डिवाइड किया तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 2 काय में आया, पॉजिटिव के अंदर, क्योंकि ये दोनों नंबर काय के हैं, आपके पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब अगर हम लोग और चीजों को समझे कि अगर मेरे पास में कोई ऐसा नंबर हो जो कि प्लस का हो और मैं उसमें किसी माइनस की संख्या का डिवाइड कर रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में मेरा आंसर माइनस में ही आने वाला है। तो हम लोग दोस्तों फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे 18 जो कि प्लस का है और मैं यहां पे ले रहा हूं माइनस का 6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो नीचे माइनस का है ऊपर प्लस का है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा 3, क्योंकि आप इसको करेंगे 6 3 जा 18, तो आपका आंसर तो आएगा 3, लेकिन लिखेगा ही में क्योंकि नीचे तो माइनस में है। तो दोस्तों कुल मिलाकर हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है जब किसी प्लस वाली संख्या में अगर किसी माइनस वाली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। इसको आप भूलिएगा मत, एक पल के लिए भी आप इसको मत भूलिएगा, अदरवाइज फिर लोचे हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी माइनस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या में डिवाइड कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या में आएगा, प्लस में आएगा। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए -17 और डिवाइडेड बाय -17, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों नंबर एक दूसरे से कट जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 1, है ना। जरूरी नहीं कि आप इसी को लो, मैं यहां पे ले लेता हूं माइनस का 51 और इसमें डिवाइड कर रहा हूं माइनस के 71 से, सॉरी 17 से, तो 17 3 जा 51, आंसर आ गया आपका 3। तो यहां पे ये साइन भी हट गए, तो हमारा आंसर काय में आया, प्लस में आया। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहां पे याद रखना है। अब उसके बाद में से एक चीज और हमारी बच गई है कि अगर किसी माइनस वाली संख्या में किसी प्लस वाली संख्या से आप डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर काय में आने वाला है, माइनस में ही आने वाला है। अब कैसे, तो एक एग्जांपल हम लोग यहां पे ले लेते हैं कि माइनस का मेरे पास में है कितना, 26, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं प्लस के 13 से। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 2। तो इस तरीके से आपको इन बातों को पूरी तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपने इसको ध्यान में रखा तो मैं पूरी तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमें हमेशा एक बात कि हमेशा क्या करना है कि प्लस वाली संख्या को ही प्लस करना है और माइनस वाली संख्या को माइनस ही करना है। तो प्लस वाली संख्या को अगर आप प्लस करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, और माइनस वाली संख्या को अगर प्लस करेंगे, याद रखना ये प्लस का साइन है, यहां दो नंबर है आसपास और अगर उनको प्लस करना है तो आंसर प्लस में आएगा, लेकिन दो माइनस वाली संख्या को भी अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जांपल हम इसको समझते हैं, जैसे आपको ये तो पता है कि अगर 15 में मैंने किसी 15 को ऐड करा तो मेरा जो आंसर यहां पे आया वो तो आया 30 प्लस का, लेकिन यहां पे जब हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं कि माइनस का 15 है और माइनस का 30 है, तो आंसर में क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, इनको प्लस कर रहे हैं। तो अब मैं इन दोनों नंबरों को क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। मैं इन दोनों नंबर को, क्योंकि सेम प्रकृति वाले सेम नेचर वाले नंबर को जोड़ा जाता है, तो -15 और -30 को जब प्लस करेंगे तो 45 हमारा आंसर आएगा, लेकिन काय में आएगा, माइनस में ही आएगा। चलिए दोस्तों, ये बातें आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरीके से समझनी है और आपके दिमाग में इन सभी चीजों को रखनी है। देन आप एक अच्छे कैलकुलेटर या एक अच्छे, तो अब आपको यहां से ये जितनी भी बातें आज हम लोगों ने समझी है इन्हें अच्छे से और समझना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। जिन बच्चों का मैथ कमजोर है खास करके उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।